हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 5N टंकी में हम लोग आज पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। हमने आपको अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। आप यदि उन वीडियो को नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिए। आपको उन दोनों के बगैर देखे हुए तीसरे पार्ट को थोड़ा सा समझने में परेशानी क्रिएट हो सकती है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिए। हाँ, एक बात और, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी पास भी शेयर करिएगा, है ना। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगे तो नहीं लाइक्स करिएगा। ये आपकी आज़ादी है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं हो सकता है। आपका मन रहेगा तो एक अंगूठा आप दे भी सकते हैं, नहीं भी रहेगा मन तो आप हमको एक अंगूठा नहीं भी दे सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक बर्तन 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भर सकता है। 2 पाइप मतलब पहला पाइप यदि किसी बर्तन को भरता है तो कितना मिनट में भर देता है? 20 मिनट में। दूसरा पाइप उसी टंकी को यदि भरता है तो बर्तन को भरता है तो कितना मिनट में? 30 मिनट में भर देता है। कहता है कि दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। हाँ, पहला पाइप को कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। इसका मतलब है कि ये प्रश्न कर रहा है पहला पाइप को बंद करने का, ये नहीं कह रहा है कि दूसरों पाइप को बंद किया गया है। इसका मतलब हुआ कि दूसरा पाइप लगातार काम करते रह रहा है जब तक टंकी नहीं भरेगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि इन दोनों के दिए गए डाटा से आप टंकी की धारिता पता कर लीजिए कि टंकी में पानी आएगा कितना। तो हम निकाल लेते हैं, एलसीएम से पता कर लेते हैं। तो 30 और 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। पहला पाइप 20 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 लीटर में कितना भरेगा? 3 लीटर। दूसरा पाइप 30 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 2 लीटर। है कि नहीं? इतना बातें समझ में आ रही है। पहला पाइप को कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि 10 मिनट में बर्तन भर जाए। इसका मतलब है कि 10 मिनट तक दूसरा अकेले काम किया है कि नहीं? तो 10 मिनट में ही भरा कितना? तो 10 मिनट में ही भर दिया कितना? 10। 2 गुने 10 कैसे किए? क्योंकि 1 मिनट में दूसरा पाइप 2 लीटर पानी भरता है तो 10 मिनट में 10 गुना 2, इसका मतलब 20 लीटर पानी भर दिया होगा। कब? जब पहले पाइप को बंद कर दिया होगा तब। इतना बात समझ में आई? तो 20 लीटर तो भर दिया, 60 लीटर भरना था, इसमें से 20 लीटर ये अकेले भरा है। इसका मतलब कि इन 60 लीटर में से 20 लीटर घटा दे तो 40 लीटर। ये 20 लीटर पानी दूसरा पाइप अकेले भरा जिस समय ये को बंद किया गया उस समय के बाद, है ना, मतलब 10 मिनट में। तो जो दूसरा पाइप के द्वारा 10 मिनट में भरा गया उसको घटा लिए। तो ये 40 लीटर जो पानी आया पहले पाइप को बंद करने से पहले ये दोनों मिलकर के काम किया होगा 40 लीटर को भरने में। तो बताइए कि दोनों जो है 1 मिनट में कितना पानी भरता है। तो पहला पाइप 1 मिनट में 3 लीटर, दूसरा पाइप 1 मिनट में 2 लीटर। इसका मतलब है दोनों मिलकर के 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर देता है। तो 40 लीटर भरने में उसको कितना समय लगा होगा? तो 40 लीटर भरने में लगा कुल समय, है ना, कुल समय कितना लगेगा? तो 40 मतलब पानी की कुल मात्रा बटे 1 मिनट में भरे गए पानी की कुल मात्रा। तो 1 मिनट में भरे गए पानी की कुल मात्रा 5 है। 8 × 40, इसका मतलब 8 मिनट बाद
पहले नल को बंद कर दिया गया है। इतनी बात समझ में आई। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन को आप पढ़िए। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं। मतलब ए यदि किसी टंकी को भरता है तो 15 घंटा लेता है ना, और दूसरा नल बी, यदि बी किसी टंकी को भरता है तो कितना लेता है? 20 घंटा लेता है। जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली करता है। तो सी 25 घंटा में खाली करता है। प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? इसका मतलब है कि शुरू में जब तीनों नल को खोले और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिए, इसका मतलब है कि 10 घंटा तक तो तीनों मिलकर काम किया होगा। अरे भरने वाला भर रहा होगा, खाली करने वाला कर रहा होगा। अब जिसकी क्षमता अधिक होगी, अब खाली करने वाले की क्षमता अधिक होगी तो टंकी को खाली कर देगा। यदि भरने वाले की क्षमता अधिक होगी तो टंकी को भर देगा। तो दो नल भर रहा है, एक नल खाली कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टंकी तो भरेगा ही भरेगा। अरे खाली होगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन टंकी भरवे करेगा, है ना, क्योंकि खाली करने वाला अकेले है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले हम तीनों के एलसीएम से टंकी की धारिता पता कर लेते हैं। तो टंकी की धारिता हो जाएगा कितना, मतलब टंकी का में कुल कितना पानी आएगा जो पता कर लेते हैं। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 300। ठीक है, आप बताइए 300 एलसीएम आ गया। अब 300 एलसीएम, पहला टंकी ये जो है 15 घंटा में 300 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटा में कितना? 15 दूना 30, 20 लीटर। ये हम आपको किसी भी मैथ को सोल्व करने का तरीका एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, आप ऐसे ही बनाइएगा। दूसरा पाइप बी जो है 20 घंटे में 300 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में भरेगा 15 लीटर पानी। ये सब भरने वाला है, तो भरने वाला है तो ये प्लस हो गया, ये भी भरने वाला है तो प्लस हो गया। तीसरा पाइप खाली करने वाला है और 25 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है, भरी हुई टंकी को। तो एक घंटे में कितना लीटर पानी खाली करेगा? तो ये खाली करने वाला, इसलिए इसको माइनस, तो 12 लीटर पानी खाली कर देगा। अब 10 घंटे के बाद सी को खाली करने वाले को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि 10 घंटा तक तो तीनों काम किया है मिल करके, तो तीनों 1 घंटा में कितना भरेगा ये पता कर लेते हैं। तो ये दोनों भरने वाला है, इसलिए दोनों जुटेगा। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35। 35 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 23। मतलब 1 घंटा में खाली करने वाला और भरने वाला तीनों नल को खोल दिया जाए तो 23 लीटर पानी भरता है। भरा है कितना देर तक कि तीनों मिलकर के? 10 घंटा तक। इसका मतलब 10 घंटा में टोटल कितना भर जाएगा? 230 लीटर तो भर जाएगा, है कि नहीं? अब होगा क्या, तो भरना था हमको 300 लीटर, लेकिन अभी तक 10 घंटे तक 230 लीटर भर गए। तो हम कितना और भरना है जो पता कर लेते हैं। तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7, एक कट जाएगा। इसका मतलब 70 लीटर और पानी भरना है। तो इस 70 लीटर को भरेगा कौन? तो 10 घंटे तक तीनों काम किया, इसके बाद सी को जो है बंद कर दिया गया। तो सी को बंद कर दिया गया, इसका मतलब ए और बी अभी भी काम कर रहा है ना। तो ए और बी दोनों मिलकर के 70 लीटर पानी को कितने घंटों में भर देगा? तो 70 लीटर पानी को भरने में 70 लीटर पानी को भरने में लगा समय, कितना समय लगेगा? तो आप बताइए।
तो 70 लीटर पानी भरना है और ए और बी दोनों मिलकर के एक एक घंटा में 20 लीटर और 15 लीटर भरता है। इसका मतलब दोनों मिलकर के एक घंटा में 35 लीटर पानी भर देगा। तो 70/35, इसका मतलब 35 दूनी 70, 2 घंटा सी को बंद करने के बाद इसको और लगा। आप बताइए कि 2 घंटा लगा, तो 2 घंटा सी को बंद करने के बाद लगा, उससे पहले कितना काम कर लिया है भरने वाला दोनों? तो 10 घंटा। इसका मतलब कुल समय कितना लगेगा? कुल समय लगेगा 10 घंटा पहले और 2 घंटा बाद में, टोटल 12 घंटा समय टंकी को भरने में लगेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आप कितना सिंपल है सोच सकते हैं। इस विधि से यदि आप किसी भी मैथ को सोल्व करें तो आसानी से किया जा सकता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय। हाँ, पहला नल जो है कितना देर में भरता है अकेले? कितना मिनट में? तो 10 मिनट में। दूसरा नल उस हौज को कितना मिनट में भरता है? तो 15 मिनट में। अभी दोनों नल को खोल करके गया और उसको समय पता था कि हम इतना देर में टंकी भर जाएगा, आएंगे और बंद कर देंगे। जब वो आता है तो पाता है कि निकास नल भी, मतलब खाली करने वाला भी नल खुला हुआ है। तब बताइए कि ए टंकी है और ऊपर से 2 नल भर रहा है और एक तीसरा नल नीचे से खाली कर रहा है। तो खाली कर रहा है तो कुछ अंश खाली करते रहेगा ना। तो वो आया और देखा कि निकास नल भी खुला हुआ है। वो अविलंब तुरंत उस नल को बंद कर देता है, खाली करने वाला नल को। इसका मतलब है कि जिस समय तक आया उस समय तक वो तीनों काम कर रहा है ना। उसके बाद अब 4 मिनट और लग जाता है भरने में टंकी को। इसका मतलब 4 मिनट बंद करने के बाद, निकास नल को बंद करने के बाद 4 मिनट तक ए और बी काम किया है। इतना बात समझ में आ रही है? का क्वेश्चन ये कर रहा है, प्रश्न ये कर रहा है। तो आप बताइए कि आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 मिनट में एक काम करता है तो 1 मिनट 1/15 काम करेगा कि नहीं करेगा? तो टंकी को भरने में लगा समय कैसे निकालेंगे? तो 1/E हो जाएगा, 10 पार्ट भरेगा 1 मिनट में, और ई भरेगा कितना? पहले ये पता कर लीजिए कि वो व्यक्ति कितना देर के बाद लौटकर आया, ये पता कर लेते हैं, है ना। कितना उसको समय पता था कि इतना देर में टंकी भर जाएगा। उसको समय, उसके द्वारा जो उसको समय पता है, उसके समय को हम पता कर लेते हैं कि कितना देर में टंकी भर रहा है, उसको ये कैसे पता है। तो हम पता कर लेते हैं कि दो वर्कर काम कर रहा है और दोनों के द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी को भरने में लगा समय, कितना समय लगा, मतलब कितना मिनट वो व्यक्ति लौट कर आया। तो हम बताए हैं आपको कि ये भी फार्मूला से आप बना लीजिए। तो 10 × 15/10 + 25, इतना बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा? तो 10 × 15/25 है ना, सॉरी 25 डायरेक्ट लिख दिए, 15 ना, 25, 5 बचे 25, 5 दूनी 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, मतलब 6 मिनट बाद वो व्यक्ति लौटकर आता है और देखता है कि तीनों नल खुला हुआ है, निकास नल भी खुला हुआ है। वो खोलकर गया था भरने वाला, अरे कोई आ गया होगा, वो खोल दिया होगा निकास नल भी, है ना। तो वो अविलंब उसको बंद करता है। इसका मतलब 6 मिनट तक तो तीनों काम किया है ना।
आप बताइए कि एक 10 मिनट में एक टंकी को भरता है तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा? 10 पार्ट भरेगा। फिर बी जो है 15 मिनट में एक टंकी को भरता है तो 1 मिनट में भरेगा 1/15 पार्ट। इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं 1/10 पार्ट ए भरेगा प्लस 1/15 पार्ट बी भरेगा। और सी खाली करने वाला है, इसका मतलब कितना देर में खाली कर देता है ये पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उसको खाली करने में n मिनट समय लगता है, तो 1 मिनट में लगेगा उसको n मिनट। अब 6 मिनट तक तीनों काम किया है, इसका मतलब है कि 6/10 ए हो जाएगा प्लस 6 मिनट तक ये भी काम किया तो 6/15 माइनस 6 मिनट तक खाली करने वाला भी काम किया, इसका मतलब 6/n। और टोटल के टंकी को भरता है? एक टंकी को भरता है। अब चलिए, अब इसके बाद करेंगे कैसे? आप बताइए, यहाँ तक तो दोनों 6-6 मिनट तीनों काम किया। अब टंकी नल निकासी नल सी को बंद कर दिया, उसके बाद 4 मिनट और लगा, तो 4 मिनट ए और बी, 4 मिनट तो ए और बी दोनों काम किया होगा। इसका मतलब इसको टोटल दोनों को कितना लग जाएगा? तो 6 व 4 10 मिनट, तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 10 प्लस कहाँ से 10 लाए? क्योंकि 4 मिनट और काम किया है निकास नल को बंद करने के बाद, तो 6 4 10 हो जाएगा कि नहीं? बी भी जो है 10 मिनट तक काम करेगा, तो 10/15 माइनस 6, ये तो 6 मिनट काम किया क्योंकि आया हो वो 6 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया, तो 6/n बराबर 1। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा? 1, तो 1 इधर चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1 कट जाएगा, है ना? इधर प्लस में बराबर कहने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0, 1 से 1 कट जाएगा, तो बच गया कि 10/15। और इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो हो जाएगा 6/n, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। इसका मतलब n का मान कितना आया? 9 मिनट में नल सी उस टंकी को खाली कर देगा, और यही पूछ भी रहा है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप सिंपली तरीके से इसको सोच सकते हैं। हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया। हमने आपको बताया कि व्यक्ति कितने मिनट के बाद लौट कर आता है, ये कैसे पता कर लेंगे? तो दोनों के द्वारा जितना भरने में समय लगा होगा उतना ही मिनट के बाद वो लौटेगा, क्योंकि उसको पता है कि इतना मिनट के बाद टंकी भर जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 2 घंटे में भर सकता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी यदि किसी हौज को भरे तो कितना घंटा में? 6 घंटे में भर देता है। इसका मतलब 1 घंटा में भरेगा 1/6 पार्ट। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब 2 घंटा तक ये तीनों चला, तो 2 घंटा तक तीनों चला, इसका मतलब है कि 2 घंटा में भर देगा 1/6 गुने 2, तो 2 तिहाई 6, 1/3 पार्ट ही भर देगा। तो शेष पार्ट और कितना रह जाएगा? तो शेष भाग रह जाएगा, तो घटाकर ऊपर और नीचे जो का त्यों, तो कितना हो जाएगा? 2/3 पार्ट और भरने के लिए रह जाएगा, है ना? सी को बंद कर दिया एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटों में भर देते हैं, तो हौज को भरने में सी अकेला लगा समय। तो आप बताइए, इतना भाग को जब सी को बंद कर दिया तो इतना भाग को ए और बी कितना देर में भर देता है? 7 घंटों में। इसका मतलब तो पूरे भाग को कितना समय में भरेगा? तो कितना हो जाएगा? शेष बराबर इक्वल, मतलब फिनिश करना है इसको। कितना फिनिश करना है? 2/3 भाग भर के उस टंकी को फिनिश करना है, भर देना है।
अब भरता कितना मिनट में है? 7 मिनट में ना, 7 घंटों में। इसका मतलब कितना हो जाएगा? हाँ, तो 7 या 21, 21/2 है ना, 21/2, 7 या 21, तो हो जाएगा कितना? एक पार्ट को ही पूरा भरेगा, मतलब एक टंकी को पूरा भरेगा 21/2 मिनट में, घंटा में, घंटा दिया है। तो हौज को भरने में सी अकेला समय लगेगा। आप बताइए कि इन तीनों को जो भरने में समय लग रहा है, उसमें से ए और बी के द्वारा जो भरने में समय लगा है ना एक पार्ट को, यदि उसको हम निकाल दें तो सी का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो करेंगे कैसे? तो ए प्लस बी प्लस सी 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/6 भाग। आई दोनों 1 मिनट में कितना भरेगा? तो इसको 21/2 मिनट लगा, तो 1 मिनट में भरेगा 2/21 पार्ट, है कि नहीं? अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लें तो 6 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 42। तो 7 छक 42, और ये कितना हो जाएगा? 1 दूनी 42, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 3/42। इसका मतलब 14 तिया 42, 1/14 पार्ट, ये पार्ट आया। तो पार्ट का रिवर्स रेशियो क्या होता है आप जानते हैं, टाइम एंड वर्क में हमने आपको पढ़ाया है। इसका मतलब सी को कितना टाइम लगेगा? तो सी को लगेगा कितना? तो 14 मिनट। इतना बातें समझ में आई आपको? चलिए एक बार और। हमने क्या किया कि तीनों 6 घंटे में उस टंकी को भर देता है। 2 घंटे तक तीनों को खुला रखा। इसका मतलब 2 घंटे में दोनों कुछ ना कुछ पार्ट भरा होगा। तो 2 घंटे में भरा कितना? तो 1 मिनट में 1/6 पार्ट, तो 1 घंटे में 1/6 पार्ट, तो 2 घंटे में ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/3 पार्ट ही भर दिया, 1/3 पार्ट भर दिया। अब भरने के लिए शेष बचा कितना? तो 1/3 भरा, तो 1 भाग का 1/3 भरा, इसका मतलब शेष बच गया कितना? तो 1/3 का शेष निकालना है, तो घटाकर ऊपर नीचे जो कहती हूँ, इसका मतलब 2/3 भाग और भरने के लिए बचा। अब उस 2/3 भाग को ए और बी मिलकर के कितने घंटों में भर देता है? 7 घंटों में भर देता है। तो हमने आपको टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाया है कि फिनिश बराबर इक्वल होता है, मतलब इसको काम को फिनिश करना है। कितना काम को फिनिश करना है? तो 2/3 काम को कितना देर में? तो 7 घंटे में, तो फिनिश बराबर इक्वल। अब इससे हम कैलकुलेट कर लिए, तो एक पूरे भाग को इसको भरने में लगेगा 21/2 मिनट। इतना बात समझ में आई? तो ए और बी का आया, ए प्लस बी एक भाग को भरा है ना, एक भाग को 21/2 मिनट में। अब ए प्लस बी का टाइम पता हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम पता है। अब ए प्लस बी प्लस सी के टाइम में से ए प्लस बी के टाइम को घटा दें तो सी का टाइम नहीं आ जाएगा? तो ही किए हैं, ए प्लस बी प्लस सी के टाइम में से ए प्लस बी के टाइम को घटा दिए, जितना आया वही आंसर हुआ। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ए चौथा प्रश्न था। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है? आप क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक देखते रहिए, ऐसा कोई भी मैथ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, ये मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। यदि किसी टैंक के 1/3 भाग 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, मतलब जब 1/3 लीटर पानी किसी टैंक में भरा है तो उसमें पानी की कुल मात्रा कितना है? 80 लीटर। इसका मतलब जब टंकी पूरा भरा होगा तो पानी की कुल मात्रा कितना हो जाएगा? पानी कितना हो जाएगा? पानी की कुल मात्रा कितना होगा? कुल मात्रा 240 लीटर उस टंकी में अट रहा है। तो कहता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? हाँ, वेरी सिंपल। पूरा भाग यदि टंकी भरा होता है, पूरा टंकी भरा होता तो 240 लीटर आता है, जब आधा भरा रहेगा तो कितना आएगा? तो 240/2 है कि नहीं? इसका मतलब 120 लीटर। 120 लीटर में टंकी आधा
भर जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको ग्रुप डी वगैरह में पूछा करता है, इसलिए इस तरह के प्रश्न को हमेशा आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? हाँ, अब बताइए कि टंकी की धारिता का 3/4 भाग भरा हुआ है। यहाँ प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब टंकी की धारिता जितनी है उसका 3/4 भाग भरा हुआ है और उससे 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। इसका मतलब जितना टंकी की कुल धारिता है उसका 3/4 भाग भरा हुआ है कि नहीं? तो टंकी की कुल धारिता का 3/4 भाग मतलब धारिता, टंकी की धारिता का 3/4 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए है ना, तो टंकी खाली हो जाती है ना? तो टंकी क्या हो जाता है? खाली हो जाती है। मतलब जितना तो कितना 30 लीटर पानी निकाल लिया, इसका मतलब बराबर कितना हो गया? 30 लीटर। अब इसको कैलकुलेट करें तो 10 तिहाई 30, 10 चौके 40, मतलब टंकी की कुल धारिता कितना हो जाएगा? टंकी की कुल धारिता 10 चौके 40 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आज ये बहुत ही सिंपल कुछ प्रश्न सिंपल थे, उसको लेकर के आज के वीडियोज में इतना ही। फिर हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।